पुष्प गुच्छ दे करके चौधरी साहब का अभिनंदन करें। पुष्प गुच्छ दे करके चौधरी साहब का भव्य अभिनंदन श्री विजय दहिया जी। और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा इस पुनीत पावन इस भाव के साथ कि तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ यह जो दीपक जला है, कन्याओं को बचाने का जो दीप जला है, यह सदैव है। यहाँ उपस्थित महानुभाव, सम्मानित प्रेस के मेरे साथी और सभी सम्मानित श्रोताओं, मैं आज इस बहुत ही पुनीत कार्यक्रम कन्या बचाओ सृष्टि बचाओ अभियान में स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि हम आर्थिक स्तर की बात करें तो हरियाणा और पंजाब देश भर में वो दो राज्य हैं जिनका नंबर देश के सभी राज्यों से सबसे ऊपर है। लेकिन यदि हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करें या सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो में ये दोनों राज्य ही सबसे निम्न स्तर पर हैं। और ये कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई बात निकलती है तो ये हमारे हरियाणा राज्य का सर झुका देती है। जरूरत इस बात को सिर्फ समझने की नहीं है, इस बात को क्रियान्वित करने की है कि हम अपने गर्भ में पल रहे अपने आने वाले भविष्य को कैसे उजाड़ रहे हैं। जहां तक वजह की बात करें तो जो दो मुख्य कारण समझ आते हैं, जो बताए जाते हैं, वो पहला कारण तो लोग बताते हैं लड़का होने का, क्यों चाहते हैं लोग कि लड़का हो, कि वो हमारा वंश चलाएगा। और दूसरा जो कारण है कि वो बुरा होने पर हमारे परिवार हमारा सहारा बनेगा। तो जहां तक दूसरी बात है कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, आज के जो हालात हैं और जो आगे का भविष्य है वो ये साबित कर रहा है कि जिसकी तो दो कन्याएं होंगी उसका बुढ़ापा गुजर जाएगा, और जिसका एक लड़का और एक लड़की होगा उसको भी एक सहारा मिलेगा। जब बच्चा घर से लड़का घर से निकाल देगा तो शायद लड़की संभाल लेगी। दुखदायी वो लोग रहेंगे जिनके सिर्फ दो लड़के होंगे। पहले वो की जमीन छीनेंगे, फिर वो मकान छीनेंगे, और जो बच्चा उसका बुढ़ापे का जो एक पेंशन मिलती है वो भी छीन लेंगे, और कहीं कहीं तो कपड़े भी उतार लेंगे। ये समझना होगा हमें। और जो दूसरी बात कही जाती है कि वो हमारा भविष्य का हमारा वंश चलाएंगे। ऐसी एक सभा में मैं गया था, हमने कार्यक्रम किया था, तो वहां मैंने कहा था कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सम्मानित सदस्य हैं, वो अपने हाथ उठा लें जो ये बता सके कि उनके दादे का क्या नाम है। सभी लोगों ने हाथ उठा लिए। फिर मैंने कहा वो लोग हाथ उठा लें जो ये बता सके कि उनके दादे का क्या नाम था। 10-12 लोगों ने फिर हाथ उठा लिया। मैंने कहा वो लोग उठाए हाथ जो ये कहे कि हमारे दादे का क्या नाम था। कोई हाथ ऊपर नहीं था। हम महसूस करें, देखें कि हम किसका वंश चला रहे हैं। अगर वंश चला रहा है कोई तो इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वंश चला रही है, आगे उनकी संतान गांधी नेहरू फैमिली का वंश चला रही है। और एक दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण है दीनबंधु सर छोटू राम जी का, जिनकी शादी लगभग 100 साल पहले हुई थी। उस टाइम आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना दबाव सामाजिक उनका रहा होगा। उन पर भी कहा गया कि आपकी सिर्फ 2 लड़कियां हैं, आप भी एक लड़का करिए, चाहे दूसरी शादी की। उन्होंने साफ मना कर दिया। और उनका वंश जो आज चला रहे हैं वो हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चला रहे हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे देश की जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार देश का महिला और पुरुष का जो स्तर है उसमें बहुत मामूली सा सुधार हुआ है। जहां ये 2001 में 933 था, ये 2011 में बढ़कर 940 हो गया। लेकिन जो खतरनाक पहलू सामने आया है इस जनगणना का वो ये है कि 0 से 6 वर्ष तक की बच्चियों की संख्या वो घटकर 917 रह गई। और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उसके बाद से ये सबसे न्यूनतम स्तर है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कल हमें भविष्य में लड़कियां नहीं मिलेंगी, अपने लड़कों के लिए बहुएं नहीं मिलेंगी, और जो महिला के साथ अत्याचार व्याभिचार वो है बढ़ेगा।
क्योंकि महिला कम होगी तो एसेंशियल कमोडिटी बनेगी। और इसके साथ साथ वो जो आज हम व्यवसायिक तौर पर देखते हैं कि महिला पुरुष के साथ कंधा मिलाकर चल रही है, वो नहीं चल पाएगी और आर्थिक स्तर पर भी देश कमजोर होगा। इन सभी चीजों को देखने और समझने की जरूरत है, इन सभी चीजों पर विचार करने की जरूरत है। और हमने यमुनानगर में एक अभियान ये चला रखा है, हमारे रेड क्रॉस के सेक्रेटरी श्याम सुंदर जी हमारे साथ बैठे, हमने मिलजुल कर, न केवल इसमें हमारी स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस, इसके साथ साथ कई तरीके की एनजीओ भी जुड़ी हुई हैं। और मुझे ये बताते हुए चौधरी साहब को हर्ष हो रहा है कि पिछले 6 महीने में जहां हमारा आंकड़ा 8,796 था, वो बढ़कर हम 834 पर ले आए। लेकिन इसमें अभी और भी काम करने की जरूरत है। ज्यादातर महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं उन महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं कन्या की भ्रूण हत्या होती है तो किसी न किसी रूप में एक महिला उसमें जरूर शामिल होती है। अगर महिलाएं ये निर्णय ले लें कि हम अपने घर में पल रहे कल के भविष्य को अंत नहीं होने देंगी, तो मर्द में कोई ताकत नहीं है कि वो उसका कन्या का भ्रूण हत्या कर सके। शब्दों के साथ मैं पुनः इस बहुत बुरी कार्य में मैंने छोटा सा निवेदन टेलीफोन पर चौधरी साहब से किया था कि इस कार्य क्योंकि उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था, इस कार्य के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, मैं इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों का जो सुबह लगभग 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, आप सभी शर्मा और इशिता ये अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी इस फिल्म के। गुलशन जी, बहू मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरी दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस अपेक्षित पर भी खर्चा मत करना। नहीं खबर जिसे कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखिए। बहू क्या सोच रही हो? घर चले, नंदी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। कोख को कबर न बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए। तेरी परवाह करता हूँ, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। मेरी
कन्या भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो सबसे समृद्ध प्रदेश हैं उनमें जो अनुपात है बच्चे और बच्ची का, उसमें बड़ा भारी अंतर पिछले 2 दशकों में आया है। आज भी हरियाणा में 1000 बच्चों पे 851 बच्चियां हैं और शायद हम और पंजाब देश के 28 राज्यों में जो पिछली कतार के राज्य हैं और ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं बल्कि सोचनीय है और उस पे हम सोच के क्या समाधान निकाल सकते हैं समस्या से जूझने के लिए और क्या हमने पिछले 2 दशकों में कौन से कारण ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा अनुपात गिरा। आपने डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म थी उसके माध्यम से बहुत मार्मिक बातें कही, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम देख रहे थे तो बहुत से भावुक थे आप में, बहुत से के आंख में आंसू थे और जब वो बंद हो गई तो वो हमारा जो उस समय की मनोस्थिति थी देखते वक्त, जब मूवी बंद हो गई तो 50% उसमें हमारी सोच में गिरावट आ गई, हम फिर नॉर्मल हो गए। और जब आप सभास्थल से उठ के जाओगे और घर तक पहुंचते पहुंचते ये जो विचार आपके मन में आए, आपका करुणामयी हृदय इस बात की गवाही देने लगा कि हाँ वाकई में ही गैर इंसाफी है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते आपकी मनोस्थिति वही हो जाएगी जैसे कि आप पहले थे। ये सिर्फ मैं यहाँ का वाक़ा नहीं बता रहा, आप किसी की मृत्यु पे जाते हैं, जब मृत्यु शैया पे उनको लिटाया जाता है और लकड़ियां रखी जाती हैं तो आदमी की मनोस्थिति और होती है और जब अग्नि देने के बाद वहां से जब विसर्जन शुरू होता है तो मनोस्थिति और बनती है। और जो घर में बैठ के हम चौथा करते हैं या 13वीं करते हैं तो उस समय तक हम फिर उसी साधारण स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस परिस्थिति को कई नियम बनाए। डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत हो गए, साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है कि आदमी की उम्र औरत की उम्र से कम होती है, लगभग 4 साल का डिफरेंस है सारी दुनिया में। तो कुदरत ने भी ये फैसला